नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह झारखंड है। यहाँ खबरें सिर्फ रांची से नहीं आती, जमीन से आती हैं। सरकार के फैसले, प्रशासन की जिम्मेदारी, आदिवासी इलाकों की सच्चाई और आम लोगों के सवाल। आज की झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 47वें स्थापना दिवस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मंत्रीगण विधायक गण के साथ शामिल हुए। आज का यह दिन भावनाओं से भरा रहा। झामुमो के 47 वर्षों के संघर्षपूर्ण इतिहास में यह पहला अवसर है जब दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श और झारखंड के प्रति उनका आजीवन समर्पण आज भी हर झामुमो कार्यकर्ता और झारखंड वासी के दिलों में जीवित है। गुरुजी ने जिन सपनों के साथ इस आंदोलन की नींव रखी थी, उन्हीं सपनों को आगे बढ़ाने का कार्य आज पार्टी कर रही है। राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने तय किया है कि योजना की 18वीं और 19वीं किस्त एक साथ जारी की जाएगी। इसके तहत 10 फरवरी को 5000 सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर सकें। महंगाई के इस दौर में यह राशि महिलाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब लाभार्थी महिलाएं 10 फरवरी का इंतजार कर रही हैं, जब यह रकम उनके खातों में पहुंचेगी। लोकसभा में आज उस वक्त जोरदार हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डोकलाम से जुड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास मौजूद हैं और इसके लिए उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की एक पुस्तक का हवाला दिया। इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पहले यह बताया जाए कि जिस पुस्तक का हवाला दिया जा रहा है वह प्रकाशित हुई भी है या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ के संस्मरणों का उल्लेख किया है जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, किसान लगातार परेशान हैं, निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि यह बजट देश के असली संकटों से अनजान है। उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी समस्याओं को छोड़कर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार भाषण दिया। भारी भीड़ के बीच उन्होंने आदिवासी अधिकार, पहचान और एकजुटता पर विशेष जोर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज की ताकत उसकी एकता में है और कोई भी ताकत उनके अधिकारों को छीन नहीं सकती। उनके इस भाषण को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल या की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य भर में परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध। छात्रों को 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश। इस साल 7,48,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुख हो या दुख, असम का आदिवासी समाज अकेला नहीं है। झारखंड हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने दोनों राज्यों के आदिवासी समाज के ऐतिहासिक रिश्तों को याद करते हुए कहा कि यह रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में विकास को प्राथमिकता दी गई है और इसी वजह से विपक्ष के बड़े आंदोलन की संभावना कम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को
नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इट सेल की तरह काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। विरोध के प्रतीक के तौर पर ममता बनर्जी काली शॉल ओढ़े नजर आईं। असम में दूसरी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल अब देश के दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की योजनाएं कागजी नहीं बल्कि जमीन से जुड़ी हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। डाक विभाग में 28,740 पद, बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 पद। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया। यह भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका मानी जा रही हैं। हेमंत सोरेन असम के तिनसुकिया में आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा 2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 150 साल से असम में रह रहे आदिवासी समाज से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट को लोक कल्याणकारी और सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 5 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। झारखंड में रेलवे विकास के लिए 7,536 करोड़ का प्रावधान किया गया है। धनबाद कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होगी। अखिलेश यादव ने पूछा, स्मार्ट सिटी कहां है, रोजगार कहां है, किसानों की आय दुगनी कहां गई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नया आइडिया नहीं है और बजट देश की चुनौतियों का समाधान नहीं करता। आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें, जो जरूरी था वो रखा गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।